नमस्कार दोस्तों, आप सबकी प्रतिक्रिया आ रही थी, वीडियो नहीं आ रहे। तो शादी विवाह का सीज़न चल रहा है, तो सब सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए वहाँ भी जाना ज़रूरी है। तो हमने देखा कि द्वितीय चरण के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और उसी के साथ एक पीड़ा देने वाली खबर ये आई है कि फिर से समय को बढ़ा दिया गया है। 10 तारीख तक ज्वाइन करने के लिए समय को बढ़ाया गया है। समझ में नहीं आता कि जिनको ज्वाइन में नहीं करना है, वो करना होता तो कर चुके होते। सरकार को पता नहीं क्या उन लोगों से इतनी सिंपैथी। अरे भाड़ में जाए यार, नहीं ज्वाइन करना है तो प्रतीक्षा सूची वाले बैठे हैं। बार बार समय बढ़ाना मतलब भर्ती को अगस्त सितंबर तक लेकर के जाने का एक षड्यंत्र सरकार ने फिर से इस काउंसलिंग के पहले ही शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे समय क्यों बढ़ाया जा रहा है, तारीख पे तारीख। हम पहले इतने परेशान हैं और ऊपर से ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार रोज़ नए नए तुगलकी फरमान लेकर के आ जाती है। 9 से 17, 17 से 24, 27, 1 और अब 10। जिनको ज्वाइन नहीं करना है उनको क्यों ज्वाइन कराना चाहते, समझ में ही नहीं आता सरकार का कि चाहते क्या है। भाड़ में जाए यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं करना है तो तय सीमा में ही एक ही बार समय होना चाहिए। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि वेटिंग अब उठाएंगे, अब तक क्यों नहीं उठाई? वेटिंग अगर आपको उठाना था तो अब तक उठा चुके होते, और अगर अब उठाएंगे तो आपको पता है कि जो मई में इन्होंने जो शेड्यूल डाला है द्वितीय काउंसलिंग के लिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया तो वही चलेगी जो ज्वाइनिंग की चल रही थी, तो वेटिंग की भी वही चलेगी। तो इसमें तो कुछ संभव नहीं है मई में। तो अगर वेटिंग उठानी थी तो अब तक उठा चुके होते, नहीं तो बचे हुए जितने भी पद हैं उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करके एक नया रोस्टर जारी करके तुरंत एक सूची आ जाती, ताकि काम जल्दी शुरू हो जाता और सांत्वना भी मिलती उन अभ्यर्थियों को जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं। लेकिन नहीं, सारा शेड्यूल जारी कर दिया गया आप लोगों के दबाव बनाने के बाद, और फिर कह दिया गया कि 10 के बाद में वेटिंग उठाएंगे। तो ये कहीं से समझ में आने वाली कोई प्रोसेस मुझे लगती नहीं है कि। और उसमें भी अभी डीपीआई के पद आए हैं, जनजाति के पद अभी आए नहीं। हालांकि बड़ी संख्या में जनजाति के पद आएंगे। मैं एक बार फिर पहले भी मैंने बोला है और बोलूँगा कि जनजाति के पद इसमें और भी जुड़ेंगे, तो ये पद और भी बढ़ेंगे। तो वो जोड़ करके और बचे हुए पद जोड़ करके इस प्रक्रिया को शामिल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। दूसरी चीज़ है कि पदवृद्धि और तृतीय काउंसलिंग वर्ग 1 और 2 के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोगों को भी मिलकर प्रयास करना है। अपने स्तर पर जहां हम कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मित्र ये पूछ रहे थे कि अतिथि के लिए 4 से 8 तारीख तक का समय दिया है क्लिक करने के लिए, तो क्या सभी को क्लिक करना है? तो सभी को क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने कल लॉगिन करके देखा है कि हमने पहले कर दिया था, तो वो अभी आ रहा है अपडेट होकर के कि 2023 में ऑलरेडी आपका इसमें हो चुका है अतिथि में, और जो भी सत्र आपको डालने थे वो उसमें शो हो रहा है। तो एक बार आप भी चेक कर लें, नहीं आ रहा है तो करें, अगर आ रहा है तो कोई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये छोटी छोटी खबरें, अभी व्यस्तता भी काफ़ी है और सरकार बार बार समय बढ़ा करके इस प्रक्रिया को अगस्त सितंबर तक ले जाने की जुगत में है। हमें पदवृद्धि के लिए, तृतीय काउंसलिंग के लिए और वर्ग 3 के 51,000 पद के लिए, ईडब्ल्यूएस के 1039 पद के लिए, विकलांग साथियों की मांगों के लिए, अतिथियों की मांगों के लिए लगातार सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाई लड़नी है, और आवश्यकता पड़ने पर ज़मीनी स्तर पर भी हम जाएंगे। धन्यवाद।